बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये फ्लावर पॉट बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लोगों ने ज़रूर जो है ना लाइक करना है, शेयर करना है और इस तरह के पॉट बना के मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ये बनाए या नहीं बनाए। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार जो है ना कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सी बहनें देख रही हैं और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। और मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, उस पे भी आप ज़रूर जो है ना मुझे फ़ॉलो करें। वहाँ पर भी मैं रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ और वहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो भी आप मुझे डीएम कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी। तो प्राइस वगैरह बहुत ही जो है ना मुनासिब है, तो ज़रूर आप एक मरतबा हमारी चीज़ें जो है लेकर फिर ट्राई कीजिए। तो बाकी आज की वीडियो में हम ये फ्लावर पॉट बनाएंगे, तो इसमें हमने अलग-अलग से ये लटकनें बना के इसमें हमने अटैच की हुई है। तो बची हुई वूल से आप इस तरह के पॉट बनाकर ज़रूर अपने घरों को सजाइएगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो अपनी बहनों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम ये कलर यूज़ करते हुए क्रेशिया पे फ्लावर के साथ ही जो है ना पॉट बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो 2 कलर हैं हम जो पॉट बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, और ये बाकी 4 कलर जो है फ्लावर में जो है ना यूज़ करने। यहाँ पर देखिए इस तरह की हमने एक लटकन बना लेनी है। इसमें हमने 3 फूल अटैच किए हैं, और आप चाहें तो इसमें 4 भी अटैच कर सकते हैं, और दूसरा हमने इस तरह की बना लेनी है। तो 4 हम इस तरह की ये बनाएंगे लीव्स के साथ, और 4 जो है ना ये फ्लावर वाली बनाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना ग्रीन कलर से स्टार्ट लेंगे। इन कलरों को हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले फ्लावर बनाएंगे। तो उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना के ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ पर 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो दरमियान में ये जाली वाली डिज़ाइन बनी, ये एक मर्तबा बनी। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 ये गैप बन गए। एक चेन बनाएंगे और ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेंगे इस तरह से। अगर यहाँ पर डबल क्रोशिया आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ते हुए दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये दरमियान में जो एक चेन का गैप बना, ये भी 6 मरतबा से बन गए, और ये डबल क्रोशिया भी 6 मरतबा बन गए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने कट कर लेना है, इस तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसी चेन में ही इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे। अब ये वाले धागे जो है इसको यहाँ पर गिरा लगा देंगे। तो बाकी धागे को हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो किसी भी चेन के गैप में आप लोगों ने इस धागे को अटैच कर लेना है। इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये वाला धागा लेकर 1 2 3, और शुरू में जो धागा था इसको हम 4 में काउंट करेंगे। तो ये 4 मरतबा हो गया। ये धागा लेकर एक साथ निकाल देंगे, फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, और अगले वाले गैप में भी हम इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद ये धागा लेकर सारों में से एक साथ निकाल देंगे। लास्ट में ये 2 रह जाएंगे, तो इन दोनों को भी हम इस तरह से कर लेंगे एक चेन बनाते हुए। अगले वाले इस गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे। तो 6 ये एक चेन के गैप हैं, तो इसमें 6 मरतबा ही हम पफ स्टिच बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 आगे एक चेन बनाएंगे और अगले वाले में भी इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे।
एक चेन बना लेंगे। अब देखें 6 मरतबा से हमने ये पफ स्टिच बना लिए। शुरू में ये जो पफ स्टिच बनाया था इसकी हम इस चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसके दरमियान में जो एक चेन थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक पत्ती बन गई। फिर अगले एक चेन के गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन और इसी गैप में स्लिप स्टिच, 2 पत्तियाँ बन गई। अब अगले इस गैप में आ जाएंगे, पहले हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये फ्लावर की पत्तियाँ जो है बनती जाएगी। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये 6 पत्तियाँ इसमें बना के कंप्लीट कर ली। यहाँ पर देख लीजिए ये लास्ट वाली पत्ती है। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और बाकी धागे को कट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर ये अटैच करके बंद कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से ये बंद हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की मैंने तीन जो है ना ये फ्लावर की बना लेनी है। एक हम इस कलर के बनाएंगे, फिर येलो, फिर रेड, बाकी ये वाला ग्रीन ही रहेगा इसके ऊपर से जो हमने लगाया है। तो मैं इसमें 3 ये बना लेती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये 3 फ्लावर बना ली, जैसे हमने इस वाले में एक एक लड़ी में हमने 3-3 फ्लावर बनाए हैं। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर लेंगे और इसमें हम स्लिप नट करके 60 चेन बना लेंगे। इस तरह से हमने इसमें स्लिप नट किया। अब यहाँ पर हमने 60 जो है ना चेन बना लेनी है, या आपकी मर्ज़ी, या आप जिस हिसाब से इसको रखना चाहें तो उसमें आप इतनी चेन बना सकते हैं। तो इसमें हमने इस तरह से 60 जो है ना चेन बना ली है। अब यहाँ पर हमने इस धागे को थोड़ा सा ऐसे छोड़ के फिर इसको कट लगा देना है। अब इस धागे को हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखें ये जो है यहाँ पर हम गिरा लगा देंगे इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे मोती होता है उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमने मजबूती से इसमें गिरा लगा दी है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो फ्लावर है इसके सेंटर में हम ये क्रोशिया डाल के इस धागे को, सॉरी, यहाँ पर हम पहले येलो कलर जो है ना अटैच कर लेंगे, जैसे हमने शुरू में येलो कलर लगाया है। इस तरह से इसके सेंटर से ये इस धागे को लेकर इस तरह से कर लेंगे इस तरह से। तो एक ये अटैच हो गया। फिर इसके बाद हमने ये वाला अटैच करना है, तो इसको लेना है इस तरह से। फिर थोड़े से गैप पर इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी गिरा लगा सकते हैं, पर ये यहाँ पर हिलेंगे नहीं, बस इतना ही इधर ही मतलब होंगे ये। तो अब यहाँ पर इस वाले को लेंगे तो इनको बराबर रखते हुए आप लोगों ने एक जितना इसको रख लेना है। तो इस तरह से 4 हमारी ये बन गई। अब 4 हमने इस तरह की बना लेनी है। तो यहाँ पर हम देखें
पहले हम स्लिप नट कर देंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद देखिए 3 चेन छोड़ के ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ये धागा लेकर यहाँ पर देखें 4 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इसके, इसमें हम इस तरह से करते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 2 मरतबा धागे को बल देंगे और इसी चेन में ही यहाँ पर ये डाल के फिर 2-2 करके इन धागों को बना लेंगे, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से एक हमारी लीव्स बन के तैयार हो जाएगी। 2 चेन बनाकर इसी गैप में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने शुरू में ये वाली लीव्स बनाई है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आगे 15 चेन करनी है, इससे यहाँ पर 15 चेन करनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन कर ली। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हमने इसमें पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 डबल क्रोशिया, जैसे हमने इस वाली लीव्स में बनाए सेम इसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 2-2 करके इन धागों को बना देंगे। फिर यहाँ पर हमने 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद ये जो 2 धागे हैं इनमें हम ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ही इस तरह से करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने इस साइड पे आकर इस तरह से करते हुए यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर आगे 15 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना ली। फिर 1 2 3 और चौथी वाली चेन में 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर इस चेन में हम ये धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे 15 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर देखें पहले 1 ये बनाया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, फिर उसके बाद 15 चेन करेंगे, फिर चौथी मरतबा बनाएंगे, फिर 15 चेन करेंगे और ये 5वीं मरतबा बनाएंगे, फिर आगे 15 चेन करके यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर लेना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। इसमें भी हमने 4 जो है ना ये बनाई है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें 5 जो है ये लीव्स बना ली है। अब यहाँ पर इसमें 15 चेन कर ली और इस धागे को इस तरह से करेंगे। तो देखें 4 हमारी ये लटकन भी बन के तैयार हो गई है। इसको हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पर हम फ्लावर की पॉट जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है और ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। तो एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन हो गई, ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए। इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। इसको खींचने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह से एक राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये धागा थोड़ा है, आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। मैं बचे हुए धागे से ये इसका जो है ना जुगाड़ लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, एक दो चेन बनाने के बाद इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, और ये वाले जो धागे हैं इसको हमने साथ ही इसके अटैच कर लेना है। तो इस तरह से बाकी इस धागे को हल्का सा थोड़ा सा खींच लें। यहाँ पर देखें एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगली वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर उससे अगली वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 12 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 24 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो आप चाहें तो इसको एक कलर से भी बना सकते हैं। मेरे पास ये दोनों कलर जो है वो थोड़ी थोड़ी है, तो इसीलिए मैंने ये दोनों कलर जो है ना यहाँ पर लगाए हैं। बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ये वाला कलर छोड़ के इस वाले कलर को लेना है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया इस कलर को, इसको हमने हल्का सा खींच लेंगे और इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2। तो यहाँ पर 3 चेन जो है इससे 3 चेन के ऊपर आ गई और ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे इसमें एक जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक में एक डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक में एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और ये जो 3 चेन है ये 3 चेन इसके बराबर काउंट होगी। तो यहाँ पर हमारी एक ही डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो यहाँ पर अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसका कलर फिर से चेंज करना है। तो यहाँ पर देखें स्लिप स्टिच कर लिया, इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन है ये वाली 3 चेन इसके ऊपर आ गई और ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर देखिए आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया हमने अलग-अलग बना लिए। इस वाले में हमने दो जो है ना डबल क्रोशिया एक साथ बना लेना है। जैसे हमने इस राउंड में एक के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, इस वाले राउंड में 2 के बाद तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर एक, फिर 2 में एक, इसमें एक साथ बना लिए 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया एक साथ आ गए, क्योंकि यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो जब हम यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस वाली चेन में, ये वाली जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे, 1 2 3 सॉरी 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए हर एक डबल क्रोशिया में आगे एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। तो ये जो दूसरा डबल क्रोशिया अब यहाँ पर इसकी चेन में, यहाँ पर देखिए ये 2 चेन जो है ना नज़र आती है, तो इसकी ये जो आखिरी बैक वाली चेन है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। और यहाँ पर देखिए अगले वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पर भी हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
यहाँ पर देखें ये डबल क्रेशिया की 2 चेन, जब हम डबल क्रेशिया बनाते हैं तो 2 ये चेन बन के आती है, तो एक आगे वाली एक बैक साइड वाली। तो इसकी बैक साइड वाली में हमने चेन बनानी है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इस तरफ से करते हुए जाना है। ये इसका नीचे वाला हिस्सा होगा और आगे जैसे हम पोट बनाएंगे तो इस तरह से ये ऊपर आएगा, फिर हम उसमें फ्लावर जो है अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हर एक में एक एक डबल क्रेशिया बनाते इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए अब इसको इस तरह से जो है ना ये मुड़ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस वाले डबल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। आगे हम फिर इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लिया, इस धागे को खींच लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाकर और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में भी डबल क्रेशिया बनाएंगे। बस जितने ये डबल क्रेशिया है उनको आप इसी तरह से एक एक डबल क्रेशिया के ऊपर एक एक डबल क्रेशिया बनाते जाएं। आगे ये इसी तरह से बनता जाएगा, बस कलर इसमें चेंज करना है इस तरह से। तो मैं इसकी जो लेंथ है वो बना के कंप्लीट करती हूँ, बस आगे इसी तरह से ये बनता जाएगा। बिल्कुल सिंपल इसी तरह से डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले में हमने स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। बाकी इसी तरह से हम जितना इसकी आप लेंथ चाहें उतनी आप इसको बना सकते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसमें जो है ना बना के ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो धागा है हमने कट कर लिया था, इसको हम इस तरह से करेंगे। अब ये 3 चेन छोड़ के इस वाले दूसरे वाले डबल क्रोशिया के इस वाली बैक वाली चेन में हम ये धागा जो है इसको हम इस तरह से बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इनके इस 2 धागों में यहाँ पर ये वाला धागा इस तरह से कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हमारी चेन की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला धागे जो हैं इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर गिरा लगा देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें जैसे हमने ये वाले 4 राउंड बनाए थे 1 2 3 4, तो इसके ऊपर से ऊपर के लिए भी हमने इसी तरह से 4 राउंड जो है ना इसमें इस तरह से बना लेने हैं। ये हमने बना के रखा है ताकि ये यहाँ पर इसको हम ऊपर से बना लें और ये इसके दरमियान पे यहाँ पर हमने अटैच करने हैं। तो यहाँ पर भी देखें जैसे हमने इसके ये राउंड बनाए थे सेम इसी तरह से पहले ये 12 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ये वाला राउंड, फिर ये इसी तरह से हमने यहाँ पर भी इसमें सेम इसी तरह से बना लिया है। तो इसको हम ऊपर से इस तरह से रखने के लिए अब यहाँ पर देखें ये वाला धागा जो है इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये 3 चेन छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये धागा जो है इस तरफ से लेकर जाना है। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इनके इस 2 धागों में इस धागे को भी हम इस तरह से अटैच कर लेंगे, तो यहाँ पर भी ये चेन की तरह बन जाएगा। अब बाकी जो धागा है इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये धागा हमने छोड़ा है ताकि हम इसको अच्छी तरह से जो है ना टाँके लगा के बंद कर ले। अब ये वाले जो है हमने इसको लेना है इसके दरमियान में, यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में ये वाले हम इसके अंदर की तरफ लेकर जाएंगे इस तरह से। इस तरह से तो ये सारे जो है फ्लावर वाले और ये वाले मैं इसमें सारे ये डाल लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसके अंदर से आप लोगों ने कुछ भी इसके अंदर से डाल देना है। इस तरह की रुई चाहें तो भी आप इसमें डाल सकते हैं, अगर पुराने कपड़े हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या अगर आप इसको और ज़्यादा थोड़ा सा भारी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़े छोटे छोटे जो कंकरियाँ या पत्थर होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये सारे हमने इसमें अटैच कर लिए, तो यहाँ पर हम इन सारों को इस तरह से लेकर और गिरा लगा देंगे इस तरह से। अच्छे से इसको मज़बूत कर लेना है ताकि ये धागे जो है हमें यहाँ पर काटने ना पड़े, आसानी से ये यहाँ पर बंद हो जाए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने ये धागा हमने छोड़ दिया था तो इसको हम इस तरह से सुई की मदद के साथ अच्छी तरह से बंद कर लेंगे।
इस तरह से जो डबल क्रोशिया इसके आमने सामने हो उसी तरह से आप इसको बंद कर लीजिए। तो इसी तरह से पूरे को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। जी तो देखिए पूरे को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है और यहाँ पर ये वाला जो धागा है इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से करते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से करते हुए इस धागे को अंदर की तरफ से बंद कर लेंगे ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से जो है ना बंद हो जाए। इस तरह से अब इस धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम इसको टांगने के लिए एक छोटी सी जो है ना इस तरह की लड़ियाँ बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए फिर से हमने ग्रीन कलर जो है वो लेना है। यहाँ पर ये धागा अटैच करेंगे और ये वाला धागा जो है इसके साथ ही अटैच करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हमने चेन बना ली और 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में हमने जैसे हमने इन लड़ियों में बनाया था इसी तरह से हमने इसके लटकन भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक और ये दो डबल क्रोशिया बना दिए, फिर 2 मरतबा बल देकर इसी में ही 3 मरतबा ये धागा लेकर इस तरह से बना लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। 3 चेन बना के और यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी चेन में ही यहाँ पर ये धागा लेकर 2-2 करके इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर आखिर में हम 2 डबल क्रोशिया इसी में ही बना लेंगे। 2 चेन बनाकर यहाँ पर ही हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बनाने के बाद 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं एक ही चेन में। फिर यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे और इसी चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन और इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी चेन में इस तरह से करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाकर इसी में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से आगे 15 चेन बनाएंगे। पंद्रह चेन बना के फिर 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसमें ये बना लेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने इसमें 1 2 3 पत्तियां बना ली और आगे फिर से 15 चेन कर ली। अब इस धागे को हम थोड़ा सा इस तरह से करते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पर इस धागे को इस तरह से कर लेंगे। तो इसमें हम 3 या 4 इस तरह की लड़ियाँ बनाएंगे थोड़े थोड़े से गैप के हिसाब से इस तरह से। तो मैं इसमें बना लेती हूँ फिर आपको मैं काउंट करके बताती हूँ कि कितने फासले पर मैंने इसको बनाया है। जी तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये 4 जो है ना लटकन बना दिए। यहाँ पर भी हमने 12 डबल क्रोशिया छोड़ दिया, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर इसके हमने इस तरह से बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाले जो फ्लावर और ये बनाए हैं ये यहाँ पर 2 इस तरफ से कर दिए, 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से। इसी तरह से जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप उस तरह से कर लीजिए। और यहाँ पर मैं इसको गिरा लगा देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर गिरा लगा दी। यहाँ पर चाहें आप इस धागे को थोड़ा सा कट कर लीजिए इस तरह से।
तो यहाँ पर देखिए फ्लावर पॉट हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने घरों को सजाने के लिए। तो किसी को आप गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी सी वूल जैसे बच जाती है, उसमें से हमने ये बनाया है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।